मित्रों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले एक दुकान के लिए कुछ रैक खरीदने में लखनऊ के एक बाज़ार में गया। वहाँ जो सज्जन रैक बेच रहे थे वे मुसलमान थे और मैंने उनसे कुछ बातचीत की तो मेरे लहजे और मेरा जो तलफ़ुज़ है, मेरे शब्दों का चयन है, उससे उनको ये भ्रांति हुई कि मैं मुसलमान हूँ। तो उन्होंने एक बात कही जो मैंने गांठ बांध ली कि तिजारत तो मुसलमानों की फितरत है, मुसलमान के लिए तिजारत है। इसी का नतीजा ये है, इस जहनियत का ही परिणाम है कि आज हमारे देश में जितना भी तिजारत है, व्यापार है, ट्रेड है, उस पर धीरे धीरे मुसलमान भाई काबिज हो रहे हैं, वो उसमें बहुत सफल हो रहे हैं। इसके विपरीत जो नौकरियां हैं, नौकरी के पीछे भागने की फितरत किसकी है? दूसरे धर्मों की, जिसमें हिंदू भी शामिल है। तो हम नौकरी करेंगे, हम आजीवन नौकर ही रहेंगे। वे खादिम से मखदूम बनेंगे। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कहते थे कि खादिम से मखदूम बन जाओगे। मखदूम बनने की, मालिक बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए हम सबको, लेकिन हम खिदमत करके ही खुश हैं। हमारे जितने MBA कॉलेजेस हैं, जितने उद्यमिता विकास संस्थान हैं, वे सब क्या सिखाते हैं? नौकर बनाते हैं वे। मध्य प्रदेश में भोपाल में रहते हुए मुझे एक श्री PN मिश्रा, डॉक्टर PN मिश्रा नाम के सज्जन से वास्ता पड़ा, जो वहाँ के उद्यमिता विकास संस्थान के डायरेक्टर थे, सुल्तानपुर के रहने वाले। बताते थे कि उनके गांव के लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को भी ज़रा नौकरी लगवा दीजिए। तो वो जैसे कि उनके काम की ज़रूरत थी, जो तकाज़ा था उनके काम का, वो कहते थे कि इनको उद्यमी बनाओ, इंडस्ट्री लगाने को इन्हें धन दो और प्रेरित करो। तो गांव के लोग कहते थे कि अपने बच्चों को तो नौकरी लगा दी और हमसे कहते हैं कि उद्यमी बनो। उनके 2 बच्चे थे, दोनों नौकरी में थे, एक लड़का एक लड़की। तो यही हकीकत है। हमारे जो लोग उद्यमिता सिखाते हैं, MBA में पढ़ाते हैं, वे केवल नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करना ही उन्हें आता है। उनसे कह दो कि कोई इंडस्ट्री चला लो तो चला नहीं सकते, खाली भाषण छांटते हैं, लेक्चर देते हैं कि ऐसे लगाओ, ये रेशियो होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल लो, यहाँ से मशीन लो, ऐसे मार्केटिंग करो, ये मैनेजमेंट का फंडा है, वगैरह वगैरह वगैरह। फंडे बहुत हैं उनके पास, लेकिन उनसे कह दो कि आइए ज़रा एक इंडस्ट्री चलाइए, तो नहीं चला सकते। यही हमारे देश की शिक्षा की हकीकत है। आज देश में सबसे अच्छा धंधा शिक्षा का है। आपके पास कुछ धन है तो आप एक बढ़िया सी बिल्डिंग बनाइए, उसकी फ़ोटो छपवा कर एक उसकी किताब बना लीजिए और प्रवेश के समय यही बांट दीजिए, बच्चे इम्प्रेस हो जाएंगे। कई बार तो बिल्डिंग होती भी नहीं, खाली तस्वीर छपी होती है किताब पे और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। वे एक कोर्स की लाखों रुपए फीस देते हैं। अभी हाल ही में नर्सिंग के लिए मैं कुछ कॉलेजेस में गया, BSc नर्सिंग के लिए, तो 7 लाख इस तरह से फीस है BSc नर्सिंग की। और नर्सिंग का वो कोर्स करके नौकरी कौन सी मिलेगी? वही 15,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतना पैसा लगा के आपको कोई ढंग की नौकरी न मिले तो बेकार है। उस पैसे से क्यों नहीं धंधा करते? तो एंटरप्राइजिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप एंटरप्राइजिंग नहीं है, खाली नौकर बन के रहना चाहते हैं, तो पूरी ज़िंदगी आपकी नौकरी में कट जाएगी और टैक्स भरते भरते मर जाएंगे। हमने ज़िंदगी भर खिदमत की, रिटायर हो गए और आज भी अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ रहा है पेंशन पर। वहीं हम देखते हैं दूसरे लोग जो धंधा करते हैं, बहुत अच्छा धंधा करते हैं, लेकिन जितना टैक्स हम देते हैं उसका 10% भी नहीं देते होंगे वो, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ये धंधे का मज़ा है, आनंद है। आप व्यवसाय कीजिए, आपका टैक्स कम लगेगा। आप एक CA रख लीजिए, बहुत सारी इनकम आप छिपा ले जाएंगे और टैक्स आपको कम भरना है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी पूरी इनकम सरकार के रडार पर है, एक एक पाई का टैक्स लिया जाएगा आपसे, और आप कभी भी जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाएंगे।
बशर्ते आप केवल वेतन पर निर्भर हों। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप चपरासी होकर भी मौज कर सकते हैं। मैं ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूँ। तो व्यवसाय हमेशा अच्छा होता है, और आज देश में एक खास तबका अगर तरक्की कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि वो व्यवसाय में है। आप व्यवसाय नहीं कर रहे, आप नौकरी कर रहे हैं। आपने अपने जो पुश्तैनी कामकाज थे वो भी छोड़ दिए। आप कोई नाई ढूंढिए, हिंदू नाई नहीं मिलता, कोई दर्जी ढूंढिए नहीं मिलता, फल सब्जी वाले नहीं मिलते, कसाई नहीं मिलते, मीट की दुकान सब हलाल वालों की है। अरे भाई, आप हैं ही ऐसे, कोई क्या करेगा भाई। आपने अपने धंधे छोड़ दिए और उन्होंने वो धंधे पकड़ लिए, तो जो धंधा नहीं करेगा वो भूखा नहीं मरेगा क्या। आज दुनिया के 57 देशों में इस्लाम राज कर रहा है। सन 623 में इस्लाम वजूद में आया और इन 1400 सालों में उन्होंने 57 देशों में अपनी जगह बना ली। वो वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। और आप तो सनातन हैं। आप कितने देशों में हैं भाई? आप कितने देशों के हाकिम हैं ये बता दीजिए। क्योंकि आप एंटरप्राइजिंग नहीं हैं। आप एंटरप्राइजिंग नहीं हैं। आप बड़े शांत रहने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय वो नहीं है कि आप कुछ न करें और आपका अस्तित्व भी बचा रहे। अस्तित्व को बचाना है तो एंटरप्राइजिंग होना है। आप एंटरप्राइजिंग नहीं होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, फीस भरते रहेंगे। घर बेचकर, ज़मीन बेचकर, गहने बेचकर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे 20-20, 30-30 लाख रुपए। MBBS जैसे कोर्सों में 1-1 करोड़ रुपए लगाएंगे और फिर चूंकि आपका बच्चा एंटरप्राइजिंग नहीं है, वो आके आपके कंधे पे बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो करोड़ रुपया लगा चुके पढ़ाई में और फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटरप्राइजिंग नहीं है। इसलिए एंटरप्राइजिंग बनना ज़रूरी है। नौकरी के पीछे मत दौड़िए, एंटरप्रेन्योर बनिए। एंटरप्रेन्योर बनिए, यही आज के समय की मांग है। धन्यवाद।